गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2025 का पांचवा मैच खेला जाएगा 25 मार्च को शाम को 7:30 बजे। मंगलवार का दिन होने वाला और मंगल मंगल सब कुछ होने वाला है दोस्तों आज। और अगर हम बात करते हैं, पहले तो आपको बता दूं, पिछले साल की विजेता टीम के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, जो कि आ चुके हैं पंजाब किंग्स के अंदर। और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं गुजरात टाइटंस की टीम में भी, पंजाब किंग्स की टीम में भी, और बढ़िया बढ़िया प्लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोनों टीमों की तरफ से एक बढ़िया नॉक, दोनों टीमों की तरफ से बढ़िया बॉलिंग देखने के लिए मिलेगी। एक जैकपॉट मैच है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। बताऊंगा दोस्तों आप सभी को पिच रिपोर्ट क्या है, प्लेयर्स का हेड टू हेड परफॉर्मेंस क्या है, पिच वेन्यू पे उन्होंने क्या करा है, और साथ ही साथ ग्रैंड लीग टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट ट्रम्प पिक क्या होने वाली हैं, ट्रम्प कार्ड क्या होने वाले हैं, और साथ ही साथ मेरी तरफ से 2 से 3 ग्रैंड लीग टीम्स आपको देखने के लिए मिलेगी। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से समझकर आप उस वीडियो के माध्यम से कम नहीं तो 6 से 8 ग्रैंड लीग टीम्स बना लेते हो, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमेशा से बनाए रखें हमारे साथ। बात करते हैं इस मैच के बारे में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पे, अहमदाबाद की पिच पे मैच होने वाला है, और पिच रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, स्टैट्स वगैरह और कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस भी। फटाफट से पिच का हाल देख लेते हैं। अहमदाबाद की पिच है दोस्तों, अगर बात करें दोनों साइड से बहुत बेहतरीन दिखती है ये पिच। इस पिच पे आपको अच्छी खासी बैटिंग, अच्छी खासी बॉलिंग देखने के लिए मिलती है। रीसेंट मैच के अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भाई पिछले टोटल मैचेस कितने खेले गए हैं। इस पिच पे करीब 35 मैच खेले गए हैं, जिसमें से कि 14 बारी स्कोर डिफेंड हुआ है, 20 बारी स्कोर चेज हुआ है। भाई 200 तक का स्कोर इस पिच पे चेज होता हुआ देखा है हमने, और करीब 170 तक का स्कोर डिफेंड होते हुए देखा है हमने। तो ऐसी ये पिच है, कभी भी कमाल कर सकती है। बहुत बढ़िया ये पिच है, बहुत लेजेंडरी ये पिच है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्राउंड है इन टर्म्स ऑफ सिटिंग एरिया, आपको पता है, और लाख से ज़्यादा लोग इस पिच पे ग्राउंड में बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें, बाउंड्री अच्छी है, डिसेंट है, स्कोर बढ़िया बनता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया स्कोरिंग पैटर्न। मोस्ट ऑफ द टाइम में आप देखोगे तो 9, 9 और 9, मतलब 150 से 170 के बीच का स्कोर, 170 से 190 के बीच का, और 190 से ज़्यादा, करीब तीनों के तीनों 9, 9, 9, मतलब एक अच्छा खासा ग्राउंड है। मैं आपको बता रहा हूँ बढ़िया स्कोर बनता है इस पिच पे। ऑन एवरेज अगर बात करें तो कम से कम 170 से 190 के आसपास का स्कोर मेरे को लग रहा है बनेगा। और वहीं 233 का हाईएस्ट है इस पिच पे, और साथ ही साथ दोस्तों 233 के बाद यहाँ पर 289 का लोएस्ट स्कोर, 89 का टोटल स्कोर, लोएस्ट स्कोर बना है इस पिच पे। सो इस तरीके से पिच काम करके गई है आज तक, आप लोग देखेंगे। सो अभी फटाफट से दिखाता हूँ यहाँ पर पिछले 4 मैच जो खेले गए हैं 2024 के दौरान जो खेले गए थे, वो कुछ इस तरीके से हैं। ये है सेकंड क्वालिफायर, या फिर कह लीजिए नॉकआउट मैच था, एलिमिनेटर मैच था, जो मर्जी कह लीजिए भाई। यहाँ पर ये मैच जो खेला गया था दोस्तों, राजस्थान और आरसीबी के बीच खेला गया था, और उस मैच के अंदर आरसीबी, जी हाँ दोस्तों, आरसीबी हारी थी। आरसीबी ने 172 रन बनाए थे, 173 का टारगेट दिया था। राजस्थान के द्वारा पहली बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें पेसर को, 3 विकेटें स्पिनर को मिली थी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस पिच पे, यहाँ पर ना क्या होता है कि थोड़ा सा स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में अच्छी हेल्प मिल जाती है, सेकंड इनिंग में डिसेंट मिलती है, बट फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा अच्छी हेल्प मिल जाती है। यहाँ पर पिछले कुछ रिकॉर्ड जो है ना, वो आप लोग देख सकते हो, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में थोड़ी सी अच्छी हेल्प मिलने लग जाती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जब आरसीबी की बॉलिंग आई थी तो सेकंड इनिंग में 4 विकेटें पेसर को, 1 विकेट स्पिन को मिली थी। और उसका पहला जो मैच था दोस्तों हैदराबाद वर्सेस कोलकाता का था, और कोलकाता ने दोस्तों वहाँ पर 164 रन, जो पहला क्वालिफायर कह लीजिए, जहाँ से सीधा कोलकाता जीत कर गई थी फाइनल में। सो आई गेस यही था। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो शायद से कुछ गलती भी हो सकती है, बट यहाँ पर देखोगे सो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर हैदराबाद ने दोस्तों कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस दिया था। हैदराबाद ने यहाँ पर 160 का टारगेट दिया था, कोलकाता ने उसको आराम से चेस किया था। और फर्स्ट इनिंग में 7 विकेटें पेसर, 3 विकेटें स्पिनर को मिली थी, और उसी के साथ साथ फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में मात्र 2 पेसर को विकेटें मिली थी हैदराबाद के द्वारा। सो इस तरीके से मैच हुआ है। देख लो 200 तक के स्कोर भी डिफेंड और चेज भी हुए। देखो यहाँ पर आरसीबी ने 206 का स्कोर चेज करा था, बट यहाँ पर इनसे 170 से ज़्यादा स्कोर बना ही नहीं। कैसी पिच है आई डोंट नो, बट बहुत तगड़ी पिच है, बहुत बढ़िया ग्राउंड है। अगर हेड टू हेड्स की बात करें दोस्तों, 5 हेड टू हेड मैच में यहाँ पर पंजाब किंग्स 2 बारी,
और गुजरात टाइटंस 3 बारी जीत कर गई है और पिछले साल बैक टू बैक जीत कर भी गई थी। बहुत बढ़िया खेलती है, लेकिन पंजाब अभी थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है दोस्तों, बहुत अच्छी बॉलिंग है उनके पास। बट अभी सीधा बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 के बारे में। और यहाँ पर आपको जॉस बटलर जो कि सीधा राजस्थान से गुजरात की तरफ लैंड करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर आए हैं एज अ ओपनर आपको दिखेंगे। शुभमन गिल के साथ ओपन करेंगे, साई सुदर्शन वैसे ओपन करते थे बट यहाँ पर साई सुदर्शन वन डाउन बैटिंग करने आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको शाहरुख खान देखने के लिए मिलेंगे जो कि पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे कभी, लेकिन पिछले 2 से 3 साल से यहाँ पर इसी टीम के साथ खेल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स हो गए जो कि मिडल ऑर्डर बहुत बढ़िया प्लेयर है, आपको पता है पावर हिटर है। और फील्डिंग में तो भाई साहब क्या ही बात करनी इनकी, एकदम उड़ के कैच करते हैं, हमेशा से अपना इम्पैक्ट देते हैं। मैंने इनको सीपीएल के टाइम से करीब 5-6 साल से इस बंदे की मैं फील्डिंग देख रहा हूँ। ये इतना बढ़िया फील्डर है ना, मतलब बहुत ही प्यारा फील्डर है, बहुत बढ़िया एफर्ट्स लगाता है अपनी फील्डिंग में। सो बहुत ही अच्छा पॉइंट्स आपको दे सकता है अगर आप लोग ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में दोनों में रखोगे तो। वैसे मैं ग्रैंड लीग में ज़्यादा प्रेफर करूँगा, स्मॉल लीग में भी रख सकते हो लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बट वहीं दोस्तों लोमरोर आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ लोमरोर की जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा एज अ स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर रहे हैं तो ये आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे और सेकंड इनिंग में ये बॉलिंग करते हुए दिखेगा। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कर रहे हैं तो वहीं चेंज हो जाएगा कि ये फर्स्ट इनिंग बॉलिंग और सेकंड इनिंग में ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। बात करें दोस्तों राहुल तेवतिया आपको देखने के लिए मिल सकता है, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, यहाँ पर राशिद खान, साथ साथ कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज, कुछ इस तरीके से बॉलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रसिद्ध कृष्णा एक कह लीजिए कि यहाँ पर तीसरा पेस अटैक बॉलर है, 3 पेस बॉलर हो गए और साथ ही साथ कम से कम नहीं तो 2 स्पिनर यहाँ पर मेनली हैं, ठीक है। सो 5 मेन बॉलर्स का यहाँ पर टोटल रोल होने वाला है। फटाफट से बात करते हैं इन सभी की परफॉर्मेंसेस के बारे में। जॉस बटलर रिसेंटली कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देकर गए हैं बट स्टिल ये एक अच्छा प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप लोग वेन्यू पे देखोगे दोस्तों, इन्होंने 3 मैच खेले हैं इस पिच पे और करीब 50 से ज़्यादा का एवरेज इस पिच पे मेंटेन करा है। देख सकते हो 145 रन इन्होंने इस पिच पे बनाए हैं, देख सकते हो 3 इनिंग्स के अंदर ही। और हेड टू हेड मतलब पंजाब के सामने 13 इनिंग्स खेल चुके हैं जिसके अंदर 435 रन बनाए हैं, जो कि अगेन करीब से करीब 40-35 के आसपास का एवरेज, जो कि दोनों चीज़ें कहती हैं कम से कम नहीं तो 40-50 रन आ सकते हैं। और ये पिछले सीज़न ठीक ठाक दिखे थे बट इस सीज़न मेरे को इनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ बहुत लाजवाब प्लेयर है और बहुत ही बढ़िया खेलता है। अगर आईपीएल के दौरान देखें, T20 वर्ल्ड कप और अपना चैंपियंस ट्रॉफी एंड ऑल, इस दौरान ये उतना अच्छा नहीं दिखे बट इस टूर्नामेंट में ये हमेशा से बेस्ट दिखते हैं और इनसे मैं उम्मीद भी रखता हूँ। आप लोग बताएं कमेंट करके। शुभमन गिल की बात करें और अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं T20 फॉर्मेट में, इनका बहुत बढ़िया बैट है और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी बहुत बढ़िया रहा था इनका। उम्मीद है कि आज और इसके साथ साथ ही पूरा आईपीएल बहुत बढ़िया खेलेंगे। बट यहाँ पर भी कम से कम मेरे को इनकी तरफ से 40 रन की एक अच्छी एक उम्मीद है मेरे को इनकी तरफ से कि एक बढ़िया इनिंग आएगी। 40 से ज़्यादा रन की उम्मीद है, कम से कम नहीं तो 40-50 आराम से हो रहा है इनका। तो उस हिसाब से आप लोग इसको ट्राई करना। और कैप्टन वाइस कैप्टन में ये दोनों बहुत बढ़िया ऑप्शन है, स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी, ठीक है। साथ ही साथ वेन्यू पे देखोगे सो 64 का एवरेज है भाई, ऑलमोस्ट 1000 रन बना चुके हैं 18 इनिंग्स के अंदर। 18 इनिंग्स इस पिच पे सबसे ज़्यादा खेलेंगे क्योंकि होम ग्राउंड है, मतलब होम ग्राउंड इन द सेंस गुजरात का ग्राउंड है। और साथ ही साथ दोस्तों 12 इनिंग हेड टू हेड में 521 रन 65 के आसपास, मतलब 65 नहीं उससे कम ही कहेंगे बट फिर भी बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड है। साथ साथ यहाँ पर साई सुदर्शन आपको पता है बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, पिछले साल भी हमने देखा था, उससे पहले भी देखा था, बहुत बढ़िया इनिंग खेलते हैं और वन डाउन बैट्समैन बहुत लाजवाब प्लेयर हैं ये। और कभी कभार ओपन भी करा इन्होंने पिछले सीजन, उससे पहले भी ओपन करा बट कहीं ना कहीं अटकते हैं। बट इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट लाई है अपने क्रिकेट में और कहीं ना कहीं मैं इनको ग्रैंड लीग में भी बहुत प्रेफर करूँगा। स्मॉल लीग में तो रखना है क्योंकि वन डाउन बैट्समैन इंपॉर्टेंट है और इनका रोल बहुत बढ़िया उस पोजीशन पे, वन डाउन पोजीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं। हेड टू हेड में देखो तो 5 इनिंग में 183 रन है, 46 के आसपास का एवरेज है और 12 इनिंग में 600 रन इस पिच पे बनाया, अगेन 55। तो कम से कम नहीं तो भाई मेरे को इनकी तरफ से 40 रन की उम्मीद फिर लग रही है इनकी तरफ से भी। और वहीं शाहरुख खान की बात करें तो इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, पंजाब के सामने खेले हैं और पंजाब के लिए भी खेले हैं। एक मैच खेला है पंजाब के सामने, 8 रन बनाए हैं जो कि पिछले साल ही खेला था। उसके अलावा 6 इनिंग्स इस पिच पे इन्होंने करीब करीब 77 रन बनाए, ज़्यादा नहीं है। ग्रैंड लीग में रखना चाहो तो रख सकते हो। यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स देखो,
यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स की अगर बात करें तो ये हेड टू हेड और वेन्यू में पहला मैच खेलने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है और उम्मीद है कि आज बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया स्कोर इनकी तरफ से देखने के लिए मिलेगा। डेविड मिलर जो काम करते थे, ये इनकी तरफ से वो काम देखने के लिए मिलना चाहिए कायदे में, क्योंकि डेविड मिलर हमेशा फिनिशर का रोल अदा करते थे, पावर हिटिंग करते थे। अब डेविड मिलर तो भाई दूसरी टीम में चले गए हैं, बट यहाँ पर इनकी तरफ से मेरे को वो उम्मीद है वो काम ये करके जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज यहाँ पर इनकी तरफ से बढ़िया परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई करना, और कहीं ना कहीं स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर महिपाल लोमरोर की बात करें, इनका उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आता है, लेकिन चेज़ की अगर हम बात करें, चेज़ के दौरान इस बंदे को आप लोग ज़रूर से अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। चेज़ करते हुए, मतलब सेकंड इनिंग बैटिंग करते हुए जब गुजरात टाइटंस दिख रही है तो तब ट्राई करना है, ठीक है। राहुल तेवतिया भी मोस्टली आपको पता है चेज़ में ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो ये अपना बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं ना, लेकिन उसी लिए मैं आपको कह रहा हूँ चेज़ में अगर टीम ऊपर से थोड़ा अच्छा स्कोर करके कोलैप्स करने आ जाती है बीच में, उसके बाद इस बंदे का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इनका और राशिद खान का बैटिंग से अच्छा आपको नॉक देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सेकंड इनिंग बैटिंग में ही, ठीक है, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर बहुत लंबे टाइम बाद वापसी करी है आईपीएल के अंदर, और 4 मैच के अंदर हेड टू हेड में 77 रन बनाए हैं 6 इनिंग में, जिसमें इन्होंने 3 विकेटें भी ली हैं। और वेन्यू पे कोई विकेट इनको मिली नहीं है, इतना पिच पे स्पिन भी नहीं है, मैं इतना प्रेफर नहीं करूँगा। राशिद खान बाय डिफ़ॉल्ट पिक है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है, 20 ऑलमोस्ट विकेटें निकाल चुके हैं 16 मैच के अंदर। साथ साथ दोस्तों 24 विकेटें 15 मैच के अंदर हेड टू हेड में निकाल कर दी हैं। बहुत अच्छा फॉर्म है इनका, देख सकते हो। कंसिस्टेंसी इनके पास भी बहुत लाजवाब है। 6 इनिंग में 6 देखो, कगिसो रबाडा पंजाब के लिए खेलते थे, और पंजाब के लिए पिछले साल तक खेले हैं, करीब 2 साल खेले हैं, कम बैक करा है। अब यहाँ पर आए हैं गुजरात टाइटंस के अंदर। अब आने वाला है गाइस मज़ा, क्योंकि पहले पंजाब के लिए खेलते थे, अब पंजाब के सामने खेलने वाले हैं। पंजाब के सामने इन्होंने पहले भी खेला है, करीब 7 मैच में 12 विकेटें निकाली, और आज भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेज इनकी तरफ से आ रही हैं। कम से कम 2 विकेटें तो मेरे को यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं दोनों प्लेयर की तरफ से। बाय डिफॉल्ट दोनों बहुत लाजवाब प्लेयर हैं, बट कम से कम कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये प्लेयर कंसिस्टेंट दिखेगा आज, ठीक है। वहीं दोस्तों मोहम्मद सिराज आरसीबी छोड़ के यहाँ पर आए हैं। 10 इनिंग्स में पंजाब के सामने 13 विकेटें निकाली हैं, वेन्यू पे इन्होंने 4 विकेटें निकाली हैं मात्र 5 मैच में, बट फिर भी उतना कुछ खास इनको रीसेंट मैचेस के अंदर मौका नहीं मिला, इंटरनेशनल में भी, खासकर T20 और अदर मैचेस के अंदर भी। उम्मीद है कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और प्रसिद्ध कृष्णा, मेरे को देखो, मैं प्रेफर अगर करूँ तो प्रसिद्ध कृष्णा मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन रहेंगे मेरे लिए इन प्लेस ऑफ मोहम्मद सिराज, क्योंकि इनके पास वो कंसिस्टेंसी है, इनके पास उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है अभी रिसेंटली, बट ये पावर प्ले में अच्छा करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ओवरऑल मैच में अच्छा करते हैं, तो ये चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगा। फटाफट से देखते हैं यहाँ पर पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11। तो यहाँ पर आपको प्रभ सिमरन ओपन करते हुए दिखते हैं, और अगेन ये भी ओपन करेंगे अगेन से जॉश इंग्लिश के साथ। साथ साथ आपको प्रभ सिमरन, अगर देखो फर्स्ट इनिंग बॉलिंग हो रही है तो युजवेंद्र चहल फर्स्ट इनिंग में खेलते दिखेंगे, और अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग हो रही है तो यहाँ पर प्रभ सिमरन आपको खेलते हुए दिखेंगे, और सेकंड इनिंग में युजवेंद्र चहल एज अ ऑल्टरनेटिव, एज अ सब्स्टिट्यूट देखने के लिए मिलेंगे। श्रेयस अय्यर आपको देखने के लिए मिलेंगे, टीम के कैप्टन, बहुत ही लाजवाब फॉर्म में है। साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने बहुत चेंजेस करा भाई श्रेयस अय्यर ने अपने मैच के अंदर, अपने गेम के अंदर। ग्लेन मैक्सवेल के साथ साथ यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। शशांक सिंह बहुत लाजवाब दिखे थे पिछले साल भाई, ये तीनों के तीनों तहलका मचा सकते हैं भाई, मजाक नहीं कर रहा। ये तीनों प्लेयर ऐसे हैं, मतलब जो हैदराबाद काम करती है ना, वो ये तीनों काम कर सकते हैं। शशांक सिंह एक लाजवाब प्लेयर है, आपको बता दूं, इस पिच पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया एक मैच के अंदर इन्होंने, और बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेल कर जाते हैं शशांक सिंह। सीरियसली, गुजरात टाइटंस को पिछले साल एक मैच हराया था, इसी पिच पे हराया था, वो इन्होंने ही हराया था। सो गाइस, यहाँ पर इस बंदे का बहुत बड़ा रोल है। और साथ साथ निहाल वडेरा हो गए, मार्को येंसन हो गए, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह और कुलदीप सेन आपको देखने के लिए मिलेंगे राइट आर्म फास्ट बॉलिंग में। सबसे पहले बात करें तो प्रभ सिमरन ओपनर बैट्समैन है, पावर प्ले बहुत तगड़ा खेलता है, उसके बाद जल्दी आउट हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा खेलता है, पावर रेटिंग बहुत लाजवाब करते हैं। अब उस हिसाब से जाया जाए तो ग्रैंड लीग में ज़रूर से रखना, स्मॉल लीग में फिर भी एक बारी के रिस्क ले सकते हो। देखो, किस्मत की बात है, अगर रख लिया तो क्या पता चल जाए, अगर रख लिया तो क्या पता ना भी चले, बट ग्रैंड लीग में रखना एक मैं ऑप्शन दूंगा, ज़रूर से रखना, क्योंकि अगर चल गया ना तो भाई अच्छे पॉइंट्स देकर आपको कुछ हद तक बढ़िया ऊपर रैंक पे पहुंचा देगा। सो अगर हम बात करें, इन्होंने हेड टू हेड में 3 मैच 70 रन बनाए, और इस पिच पे 3 मैच 54 रन बनाए। ज़्यादा रन परफॉर्मेंस नहीं है इनकी, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में प्रेफर करूँगा। वहीं
जॉश इंग्लिश का अगेन कोई रिकॉर्ड नहीं है और इनका ये डेब्यू होने वाला है, लेकिन रीसेंट फॉर्म बहुत लाजवाब रही है इनकी तरफ से मैं प्रेफर करूंगा इस बंदे को ज़रूर से अपनी टीम में ट्राई करना, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में भी, और कहीं ना कहीं कैप्टन वाइस कैप्टन का दर्जा भी दे सकते हो। श्रेयस अय्यर भाई बोलने की ज़रूरत नहीं है, हेड टू हेड में एक इनिंग आई गेस एक इनिंग ही खेली है, आई डोंट नो जहाँ तक मुझे लगता है, और 12 रन की परफॉर्मेंस दी है, वो भी पिछले साल की बात है। और इस पिच पे एक इनिंग खेली है जिसके अंदर 58 रन की परफॉर्मेंस दी है, जो कि अगेन हैदराबाद के सामने इस पिच पे ही खेली थी। सो इस पिच पे अच्छे रिकॉर्ड है, श्रेयस अय्यर अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है, शुभमन गिल और जॉस बटलर के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोग बिल्ड कर सकते हो। वहीं मैक्सवेल आपको बता चुका हूँ भाई तहलका मचा सकता है, जो पिछले 2 सालों में नहीं दिखा है इनकी तरफ से, वो अब मेरे को लग रहा है कि अब देखने के लिए मिलेगा। मैक्सवेल को आप लोग ग्रैंड लीग में ज़रूर से कैप्टन बनाएं, अपनी मल्टीपल ग्रैंड लीग बना रहे हो ना, तो भाई इस बंदे को ज़रूर से कैप्टन बनाना। मैक्सवेल, स्टॉइनिस हो गए, ऐसे प्लेयर्स को ज़रूर से, जॉश इंग्लिश हो गए, और साथ ही साथ सामने अपने साई सुदर्शन हो गए, ऐसे 3-4 प्लेयर्स हैं जो कि आपके बहुत बढ़िया पॉइंट्स दे सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस में अगर बनाते हो तो। साथ साथ मैक्सवेल का देखोगे तो हेड टू हेड में करीब 88 रन है 4 मैच के अंदर, और इस पिच पे करीब 50 रन बनाए हैं टोटल, लेकिन फिर भी फॉर्म अच्छी है और बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। और ये जो मार्कस स्टोइनिस मैक्सवेल की जोड़ी है ना भाई, बहुत तगड़ी कॉम्बिनेशन बनाती है हमेशा से। हमने इनको मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हुए देखा है, बिग बैश लीग में बहुत बढ़िया स्कोर इन्होंने बिल्डअप करा अपनी बैटिंग से। सो कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत तगड़ा जोड़ी बनाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर शशांक सिंह का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, देख सकते हो 3 मैच के अंदर 94 रन टोटल है, लेकिन एक इनिंग इस पिच पे 61 रन की है, वो भी अगेंस्ट गुजरात टाइटंस। तो डेफिनेटली ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया इनिंग इनकी तरफ से मेरे को लग रही है आ रही है, कम से कम नहीं तो भाई कम से कम अगर ग्रैंड लीग की बात करें और खासकर चेज की बात करें तो कम से कम नहीं तो 50 रन इस बंदे की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेंगे, 50 रन खासकर चेज में अगर दिख रहा है तो ये ध्यान रखना और ग्रैंड लीग में रखना बनता है। साथ साथ मार्कस स्टोइनिस भी अच्छे ऑप्शन है, ये तीनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद निहाल वडेरा, उतने कुछ खास इनिंग्स नहीं है, टोटल 22 का एवरेज है, मतलब 44 रन है, 3 मैच में 60 रन है। ऐसा जो तुमको उतना मौका नहीं मिला, हो सकता है कि कोई चेंज भी आ जाए, बट मार्को यानसन अच्छे पिक है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग तीनों में अच्छे पिक हैं, दोनों में सॉरी। और वहीं बात करें हरप्रीत बराड़, देखो उतना ही प्रेफर नहीं करूंगा, पिच पे ज़रूर 5 विकेटें निकाली हैं, लेकिन उसके बाद पिच बदल चुकी थी। ये जो पिच पे 5 विकेटें निकाली ना कहीं, ये 2021 के दौरान निकाली थी, जब ये स्टेडियम बना था। और डेफिनेटली उसके बाद उतना कुछ इस पिच पे इन्होंने खेला नहीं है। टोटल 3 इनिंग में 5 विकेटें निकाली, वो भी आरसीबी के सामने निकाली थी। एक ही मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने आरसीबी के सामने, उसके बाद इस पिच पे उतना का परफॉर्मेंस इन्होंने दिया नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हो क्योंकि पिच पे उतना स्पिन नहीं है तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा। बट अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड में 3 विकेट, वेन्यू पे एक ही विकेट है, लेकिन फॉर्म अच्छी है इस बंदे की, उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। कुलदीप सैन हो गए, और यहाँ पर यूजी चहल के पास 4 विकेटें हैं, 6 मैच में 6 विकेटें हेड टू हेड के अंदर है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। बट अभी हमारी पहली जो टीम है जो आपको हर फॉर्मेट में यूज़ करनी है, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग हेड टू हेड तीनों में यूज़ करनी है। जॉस बटलर कैप्टन, जॉश इंग्लिश वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, देखो तीनों हमने 3-4 ऑप्शन है ये बॉलिंग के, 4 बॉलिंग ऑप्शन को लिया है। आप मोहम्मद सिराज को ले सकते हो इन प्लेस ऑफ ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन यार बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। बट यहाँ पर हमने अपने ये दोनों बॉलर्स को मेनली लिया जो परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी 2 ग्रैंड लीग टीम्स के प्रीव्यू। ये है दोस्तों हमारी पहली तो नहीं कहेंगे, दूसरी ग्रैंड लीग आप लोग कह लीजिए। यहाँ पर हमने जॉस बटलर और प्रभ सिमरन का एक विकेट कीपिंग सेक्शन में कॉम्बिनेशन बनाया है। अगर आप लोग चाहो तो रिस्क लेना चाहो तो जॉस बटलर को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर साई सुदर्शन, जॉस बटलर, शुभमन गिल को ही मेन ऑप्शन पिक करा है। बट यहाँ पे मैं अगली टीम में कुछ चेंजेस कर सकता हूँ और आप लोग भी चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या करा है दोस्तों, एक तो क्या कहते हैं, शशांक सिंह को लाया हूँ, इनको मैं कॉमन रखा है, इनको कॉमन रखा है। ये हमारी बॉलिंग लाइनअप में भी तीनों कॉमन रहने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगली ग्रैंड लीग टीम क्या होने वाली है। सो गाइस हमारी अगली ग्रैंड लीग टीम को जिस तरीके से दिखेगी देख सकते हो। यहाँ पर हमने जो है जॉश इंग्लिश, प्रभ सिमरन का कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है। जॉस बटलर के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। देखो गुजरात के पास उतनी ज़्यादा डेप्थ बैटिंग नहीं है। टॉप ऑर्डर में आपको पता है जॉस बटलर और साथ साथ शुभमन गिल, उसके बाद साई सुदर्शन, उसके बाद कॉमन सी बैटिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, ठीक है मैंने उसको ट्राई कर भी लिया।
चाहो तो आप लोग यहाँ पर एक बड़ा रिस्क ले सकते हो, बट स्टिल एक ना एक ओपनर रखना पड़ेगा। इनकी जगह पे आप लोग जॉस बटलर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर को लिया है मेनली नॉट बॉलिंग की वजह से, इनको मैंने बैटिंग की वजह से लिया है, क्योंकि बैटिंग की तरफ से इनकी मेरे को उम्मीद लग रहा है कि अच्छा स्कोर बना सकते हैं, इसलिए मोहम्मद सिराज को लाया और ये दोनों यहाँ पर मैंने रखे हैं मेनली। और इस तरीके से टीम बन रही है। कैप्टन वाइस कैप्टन देख सकते हो जॉश इंग्लिश और ग्लेन मैक्सवेल। सो बाकी जो भी चेंजेस होंगे बाकी टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में, तो उस पर क्लिक करो, ज्वाइन करो, फ्री टीम्स आपको मिलती हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बबलू एंड पीस आउट। राम राम दोस्तों।